चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में आज आपको बताने का ये प्रयास करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि कैसे सीलन, धूल, मिट्टी यानी कि डस्ट जो होती है वो आपके भाग्य में क्यों अवरोध डालती है, क्यों आपके पग पग पर आने वाली जो सफलता है उसमें बाधा डालती है, या फिर घर की सीलन का आपकी किस्मत से क्या संबंध है, या फिर धूल मिट्टी आपके कैसे बने बनाए कार्यों में विघ्न डाल देती है, या फिर हर तरीके से वो रुकावट डालती है। चाल चक्र में बताने का यही प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आज जानेंगे क्या घर के जाले बिगाड़ रहे हैं आपकी किस्मत। क्या घर की दीवारों पर आ गई है सीलन, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक। घर से नकारात्मकता कैसे होगी दूर, इसके अलावा होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी, और आज के शुभ पहर में क्या है खास ये भी आपको बताएंगे। चर्चा उन सभी लोगों की होगी जिनका आज जन्मदिन है, और हर दिन की भांति निरोगी भव भी स्पेशल है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। नक्षत्र मूल, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक। यह बहुत अच्छा समय नहीं होता। इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति इस तरीके से होती है कि इस समय कोई यदि आपने कार्य किया तो आपका कार्य बिगड़ जाता है। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आपको यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है तो थोड़े से मिष्ठान का सेवन करके, भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान करके आप अपनी यात्रा को हर तरीके से मंगलकारी बना सकते हैं। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि घर की जो सीलन है, जाले हैं, धूल मिट्टी है, कैसे लाते हैं आपका दुर्भाग्य, और क्या आपकी कौन कौन से ये कार्यों में रुकावट डालते हैं, क्यों आपके भाग्योदय को ये नहीं होने देते हैं, आप ये जान लीजिए। घर में सीलन, जाले और धूल यदि भरने लगे तो आप समझ जाइए आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता का दुष्प्रभाव बढ़ चुका है, और इनके होने से हर कार्य में तो परेशानी आएगी, लेकिन नकारात्मकता अपना अड्डा, अपना घर आपके घर को बना लेगी। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपने मंत्र जाप किया, अनुष्ठान कराया, आपने यंत्र पहन लिया, आपने रत्न धारण कर लिया, लेकिन पूरे घर में चारों ओर धूल ने, मिट्टी ने, डस्ट ने अपना घर बनाया हुआ है, तो नकारात्मक दोष खत्म ही नहीं हो पाएगा, कितने भी आप उपाय करिए। आप हर रोज बीमार रहने लगते हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आपके कार्यों में विघ्न आ जाता है। इसके साथ साथ आपकी नौकरी, आपके व्यापार में कोई ना कोई रोज नई झंझटबाजी, मुसीबत खड़ी रहती है। आपके सहकर्मी से आपकी बात बिगड़ गई, आपके बॉस आप पर नाराज हो गए, आप सोच रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बॉस क्यों नाराज है। तो भला आपके घर में धूल है, मिट्टी है, सीलन है, तो आपको मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता। तो कैसे खत्म करेंगे इस नकारात्मकता को, कैसे खत्म करेंगे घर की सीलन को, यह भी आपको बताएंगे, और कौन से ग्रह से यह संबंध रखती है। यानी आपकी पत्रिका में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह को देखकर आप अपने घर की सीलन को पहचान सकते हैं। तो कौन सा वो ग्रह है वो भी आपको बता देते हैं, आप पहचान जाइएगा अपनी पत्रिका को देखकर। घर में यदि बार बार सीलन आने लगे, भाई एक तो टेक्निकली कोई चीज खराब हो गई, सीलन आ गई, हम मान सकते हैं कि चलो सीलन आ गई, लेकिन आपके ठीक कराने के बाद भी वो सीलन यदि बार बार आने लगे तो बिल्कुल समझ जाइए
कि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी शनि आप पर रुष्ट हो चुके हैं। क्या करना है? दिन प्रतिदिन इसका जो दुष्प्रभाव होगा वो समझ जाइए। दिन प्रतिदिन आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य खराब होगा, मुकदमेबाजी, कर्जों की नौबत आ जाएगी, और इनसे भी यदि आप बच गए तो कहीं ना कहीं आपसी वाद विवाद आपको घेर लेगा। परिवार के अंदर अकारण कलह कलेश रहेगा। बीमार यदि हुए, दवा का सेवन कर लिया तो मुकदमेबाजी में फंस गए, मुकदमेबाजी से निकले तो कहीं ना कहीं कर्ज ले लिया। तो यानी टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस चीज को आप अपने जहन में उतार लीजिए। अब आपको बताते हैं इनसे बचने का उपाय। प्रॉब्लम तो बता दी, कारण बता दिया, अब निवारण भी तो जानिए। घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आने की व्यवस्था करिए। अपने घर को इस तरीके से बनाइए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, उसके लिए क्या करना है वो भी बता दूंगा आपको। घर की महिलाओं के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, उनका सम्मान करें, आदर दें उन्हें, ये बहुत अच्छा होगा। इससे शनि आप पर खुश रहेंगे। नित्य प्रातः हर दिन सुबह और शाम के समय पूजा स्थल पर आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। इसके अलावा शनिदेव की प्रसन्नता पाने के लिए, अपने घर की टेंशन्स को खत्म करने के लिए अमावस्या के दिन, स्पेशल अमावस्या, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपको जरूर प्रज्वलित करना है। सीलन वाले कमरे में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिस कमरे में भी आपके सीलन आ रही है, स्टोर में सीलन आ रही है, बेडरूम में या फिर आपके ड्राइंग रूम में, जहां भी सीलन आए वहां मिट्टी के दिए में थोड़ा सा देसी कपूर रखकर आप जला सकते हैं, या फिर सीलन वाले कमरे में देसी कपूर का आजकल लैंप अवेलेबल है मार्केट में, उस लैंप को आप ले आइए और उस लैंप को आप वहां पर रख दीजिए। जब कपूर की सुगंध, कपूर की जितना भी जो प्रभाव है वो उस कमरे में आएगा और हर तरीके से आप देखेंगे कि वो वहां से धीरे धीरे कम होने लगी है। लेकिन टेक्निकली भी आप उस चीज को ठीक करा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकली उस चीज को छोड़ दें और सिर्फ वहां पर कपूर का लैंप रखे रहें या फिर कपूर जलाते रहें, तो वो प्रॉपर उपाय नहीं हो पाएगा। टेक्निकली चीज को ठीक करा लीजिए। जब तक आप नहीं ठीक करवा पा रहे हैं तब तक वहां कपूर का लैंप या देसी कपूर आप वहां पर जरूर जलाइए। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपके घर की सीलन को खत्म किया जा सकता है, या फिर आप पर नकारात्मकता का प्रभाव ही ना पड़े, वो भी उपाय है हमारे साथ, हमारे पास। यदि घर में धूल मिट्टी खत्म नहीं होती है, यह भी बहुत एक अद्भुत समस्या होती है। लोग परेशान ही रहते हैं, समझ ही नहीं पाते कि ये मिट्टी आई तो आई कहां से। आपने अभी सफाई करी, उसके बाद फिर से मिट्टी आ गई। मतलब एक विचित्र सी समस्या है ये, डस्ट आ ही जाती है। धूल और मिट्टी का सीधा सीधा संबंध जो है वो मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल को भूमि भवन का कारक भी मानते हैं। घर में थोड़ी बहुत धूल हो जाए तो कोई बात नहीं, साफ सफाई हो जाएगी, लेकिन ज्यादा धूल हो जाए तो एक समस्या का कारण बन जाता है, और वो भी धूल जब सफाई के बाद खत्म होने का नाम ही ना ले, बड़ी समस्या हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप फेडअप हो जाते हैं, दिमाग ही आपका काम नहीं करता है कि अभी तो सफाई करी थी फिर से धूल आ गई। घर के बड़े बुजुर्गों को इस धूल के कारण एलर्जी का सामना करना पड़ता है। बेचारे स्वास्थ्य के तौर पर उनको चिंता हो जाती है या उन्हें एलर्जी हो जाती है बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल आने से। ज्यादा धूल मिट्टी के कारण परिवार के अंदर आपसी वाद विवाद हो जाता है, खासतौर से भाई भाई में अलगाव तक की नौबत आ जाती है, पारिवारिक कलह कलेश बढ़ जाता है। घर के लोगों में आपसी कलह कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, कम नहीं होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि घर के लोगों में रक्त से संबंधित समस्या अचानक आ जाती है। कुछ बीमारी हो गई रक्त से संबंधित, या फिर कुछ और, ईश्वर ना करे ऐसा कभी आपके साथ हो, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। भूमि भवन से संबंधित वाद विवाद छुटकारा ही नहीं ले पाते हैं आप। एक वाद विवाद खत्म नहीं हुआ कि दूसरा वाद विवाद शुरू हो गया, और जमीन जायदाद कोर्ट केस में आप हार जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते, आपने हर उपाय किए, पूजा पाठ किया,
आपको पता ही नहीं था कि ये डस्ट जो आपके घर में समाई हुई है वो किस तरीके से आपको गर्त में ले जा रही है, किस तरीके से आपको डुबा रही है। इतनी नेगेटिविटी होती है डस्ट के अंदर। क्या करें उपाय? घर में नमक और कपूर मिले हुए जल का आप पोंछा लगाइए। धूल को हर संभव प्रयास करिए हटाने का। हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है। जैसे ही पाठ पूरा हो जाए, उस अभिमंत्रित जल को जो आपने तांबे के लोटे में रखा था, पाठ के बाद वो अभिमंत्रित जल बन गया, उस जल का छिड़काव करिए। मंगलवार के दिन घर में बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइए और छोटे बच्चों में बांट दीजिए। कितना सरल और सटीक उपाय, जिसको करने के बाद आपको हर तरीके से आराम मिलेगा। घर की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ में हनुमान जी की एक आशीर्वाद देते हुए मुद्रा जरूर लगाइए, चित्र लगाइए, फोटो लगाइए। बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। ऐसा करके तो देखिए, आराम हर तरीके से आपको मिलेगा। घर में यदि बार बार जाले लग जाते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं, घर में यदि जाले ज्यादा हो तो समझ जाइए नकारात्मक ऊर्जा वहां फैल चुकी है। ऐसी दशा में जिस जगह वो जाले लगे हैं उस जगह से संबंधित आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। आकस्मिक रूप से आपके साथ दुर्घटनाएं घटने लगती हैं। अनावश्यक धन की बर्बादी होती है और लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो जाता है, यानी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। उपाय क्या है? जहां भी जाले दिखें तुरंत हटाएं। संभव हो तो हर शनिवार के दिन आप जाले, धूल, मिट्टी साफ सफाई की व्यवस्था हफ्ते में एक बार जरूर करा करें। वैसे तो डेली करनी है, लेकिन आपके पास समय का अभाव है तो आप हर शनिवार इसका नियम बना लें। जालों वाली जगह पर एक दीपक जरूर जलाइएगा ताकि वहां नकारात्मकता नष्ट हो जाए। रोज शाम को घर में हर कमरे में गूगल और लोबान की धुनी आपको जरूर दिखानी है। धूप दीप जरूर जलाना है इस तरीके का। पूजा के समय 3 बार कम से कम शंख भी बजाना है। इस तरीके से आपके घर से नकारात्मकता नष्ट समझिएगा आप। अब एक चीज और बताते हैं आपको कि घर में यदि हरे भरे पौधे ना लग पाए, आपने तुलसी लगाई, श्यामा तुलसी या रामा तुलसी या कोई भी हरा भरा पौधा लगाया और वो वहां पर चल ही नहीं पाया, बार बार वो खराब हो जाता है। पौधे सबसे पहले किसी भी घर की ऊर्जा का स्तर जो है ना वो महसूस कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है ये नकारात्मकता है कि सकारात्मकता। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे। अगर दोनों ही ऊर्जा हैं तो थोड़े दिन लगेंगे, उसके बाद सूख जाएंगे। यदि घर पर तुलसी का पौधा ना लग पाए तो समझ जाइएगा वहां पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। समस्या से कैसे निपटेंगे? घर में धूप और प्रकाश की तुरंत आप व्यवस्था करवाइए। दोनों समय पर घर में धूप दीप प्रज्वलित करिए, शंखनाद करिए, शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा बिल्कुल ना होने दीजिएगा। घर के जितने भी हरे भरे पौधे हैं पूर्व या उत्तर दिशा में आप रख दीजिए। हर तरीके से आप आराम पाएंगे। घर में तुलसी का पौधा भी जरूर लग पाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी हेल्थ का उपाय, यानी कि निरोगी भव में क्या है खास, जानते हैं। आज के निरोगी भव में हम आपको बताने वाले हैं कि खाना खाने से थोड़ा पहले, यानी आधा घंटा या 20 मिनट पहले, एक गिलास में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर यदि आप पानी मिलाकर पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी हद तक मजबूत हो जाएगा। कुछ समय तक इसका अनुसरण करिए, लाभ बहुत होगा। अब कौन कौन से ग्रहों ने बदली है चाल, किस तरीके से नक्षत्र चल रहे हैं आपके, जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। मेष राशि, सेहत की समस्याओं में सुधार होगा। वाद विवाद आपके हल हो जाएंगे। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद साबित होगा। भाग्य प्रतिशत होगा 75। वृष राशि की बात करते हैं। सेहत का ख्याल रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। हरे फल का दान आपके लिए उत्तम रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी। भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, यानी कि आज आप बिजी रहेंगे। कैरियर में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
धन की प्राप्ति भी आज के दिन आपको जरूर होगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य प्रतिशत है 70। कर्क राशि की ओर आते हैं। उलझने आज के दिन समाप्त हो जाएंगी। सेहत आपकी अच्छी दिख रही है। दौड़ भाग थोड़ा सा बड़ी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला साबित होगा। भाग्य प्रतिशत होगा 65। सिंह राशि, जीवन में बदलाव आज आप करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम साबित होगा। भाग्य प्रतिशत होगा 75। कन्या राशि, संपत्ति के जितने भी वाद विवाद चल रहे थे हल होने का योग बना हुआ है। आर्थिक स्थिति पर आपको ध्यान देना होगा। रिश्तों में समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ग्रे रंग आज के लिए बहुत उत्तम है। भाग्य प्रतिशत है 60। तुला राशि, कीमती सामान आपका आज गुम हो सकता है। खान पान पर ध्यान जरूर दीजिएगा। छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है और भाग्य प्रतिशत है 70। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है। मान सम्मान आपको खूब मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए सलेटी रहेगा। भाग्य प्रतिशत होगा 80। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। नई नौकरी का योग बना हुआ है। मान सम्मान आपको भरपूर मिलने वाला है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी साबित होगा। भाग्य प्रतिशत होगा 90। मकर राशि की बात करते हैं। वाद विवाद से बचें। अपने परिवार और रिश्तों का ध्यान दें। उन पर ध्यान रखना है आपको। सामंजस्य बनाकर चलना है। नौकरी में समस्या थोड़ी सी आ सकती है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। भाग्य प्रतिशत होगा 60। कुंभ राशि, कैरियर में सुधार होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन के खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। भाग्य प्रतिशत होगा 80। एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ कोलकाता से, देवश्री जी। देवश्री जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा करियर के बारे में। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। और आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। जन्म की तारीख बताएं। 1989 1 जनवरी रात के 11:55 55। 1 जनवरी 1999 एंड टाइम बताएं। जन्म का समय भी बताएं आप। रात के 11:55 मैंने 55 यानी 55 कह रही हूँ मैं। 11:55। अच्छा, कैरियर से संबंधित आपका प्रश्न। देखिए, आपको बता दूं मेरा करियर कैसा रहेगा और आने वाला समय मेरे लिए कैसा होगा। चिंता ना करें। देखिए, आने वाले समय में अगस्त 2019 के बाद कैरियर आपका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगस्त तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। आने वाले समय में कैरियर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आपको एक उपाय करना है। अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, वहां पर एक तिल के तेल का या घी का आपको एक दिया जलाना है। ऐसा लगातार कुछ दिन करिए, आपको लाभ होगा। हर सुबह आप कोशिश करिए भगवान सूर्य के समक्ष खड़े होकर गायत्री मंत्र का जितनी देर जाप कर सकें, आपके लिए अच्छा होगा। एक माला यदि आपने जाप कर लिया या 27 या 54 की संख्या में जाप किया तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ है। एक दर्शक जुड़े हैं नासिक से, रुक्मणी जी हैं जी। पूछिए अपना प्रश्न। रुक्मणी जी, पूछे अपना प्रश्न। हाँ पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा छोटा बेटा है मुकुल। अच्छा, वो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, पर उसका मेरे को आगे का कैरियर कैसा होगा पूछने का था। जन्म की तारीख बताएं। उसका 9/9/99। 9 सितंबर 1999। जन्म का समय
11:20। ये सुबह के? हाँ, सुबह के। अच्छा, और जन्म स्थान भी बताएं। नागपुर। देखिए धनु लगन, माफ कीजिएगा, वृश्चिक लगन की पत्रिका स्वराशि का मंगल लग्न के अंदर यानी कि रोचक महायोग इस पत्रिका के अंदर विद्यमान है। आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर है। सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति इनके दशम भाव में। बिल्कुल चिंता ना करिए, चिंताएं छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक शुद्ध माणिक रत्न आप इनको दाएं हाथ की अनामिका उंगली में तांबे की धातु में जरूर धारण कराएं। ऐसा यदि आपने किया तो आने वाले कैरियर में इनको बहुत ज्यादा लाभ दिखाई देगा और हो सके तो अपने पिता के चरण स्पर्श करना आरंभ कर दें। मात्र छोटे छोटे से 2 उपाय करें, हर तरीके से आपको लाभ दिखाई देगा। एक दर्शक जुड़े हैं, नारायण दुबे जी हमीरपुर से। जी पूछें अपना प्रश्न। जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नारायण जी पूछें जी, अपना। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, प्रणाम जी, मैं हमीरपुर से नारायण दुबे बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1960 है सर। अच्छा, जन्म की तारीख पहले हाँ बताएं। जी सर। देखिए जन्म की तारीख आप पहले बताएं। 24 अप्रैल सर। अच्छा, 24 अप्रैल 24 अप्रैल। 1960। जी, जन्म का समय बताएं। 24 अप्रैल सर 1960। जन्म का समय भी बताइए। जी, हमीरपुर का जन्म है मेरा। रात्रि को 7:30। अच्छा ये जन्म का समय। जी, क्या जानना चाहते रात्रि हैं को आप? 7:30। जी रविवार का दिन था सर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछें। सर मेरा सारा जीवन आर्थिक उतार चढ़ाव में चला गया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ सर कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा आर्थिक स्तर बराबर लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, देखिए तुला लगन की आपकी पत्रिका बनी। शुक्र, बुध और चंद्रमा की युति आपके 6ठे भाव के अंदर। शुक्र यहां उच्च अवस्था में, बुध यहां नीच अवस्था में, यानी कि नीच भंग राजयोग आपकी जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में बना हुआ है। क्या करना है उपाय? हर शनिवार के दिन आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है और जरूरतमंद लोगों को शनिवार के दिन शाम के समय कुछ घर से बना हुआ भोजन या फिर बाहर से खरीद के भोजन आप जरूर बांट दीजिए। आने वाला समय आपके लिए काफी उत्तम हो जाएगा। अब समय हो चला है उन लोगों की चर्चा करने का, उन लोगों के बारे में जानने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति भी इस वर्ष आपको जरूर होगी। इस वर्ष कैरियर में कोई बदलाव ना करिएगा, वरना थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए आपको भगवान गणपति को सुपारी अर्पण करनी है। करके देखिए, लाभ होगा। और छोटे छोटे बच्चों में आज के दिन यदि आपने मिठाई बांट दी तो आने वाला वर्ष आपके लिए शुभता के साथ साथ काफी धनदायक भी साबित होने की हर तरीके से संभावना बनेगी। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जान लेते हैं। आज के शुभ पहर का शुभ समय है शाम 5:30 से 7 बजे तक। इस समय मधुराष्टकम का पाठ करिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करिए। पारिवारिक जितने भी कलह कलेश हैं, दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इस समय को आप नोट करिए, 5:30 से 7 बजे तक। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, इसका फायदा जरूर उठाएं। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सेना जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।